आपको जानकर के हैरानी होगी। श्री तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के परम संत हुए। हम जिस प्रांत में जाते हैं वहीं कैसे हो जाते हैं, पर एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, महाराष्ट्र के जितने भक्त हुए भगवान के वो कुछ अलग ही हैं। श्री तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, जनाबाई, श्री ज्ञानेश्वर माउली, आप कभी उनकी गाथा सुनेंगे, उनके उनके जीवन चरित्र को जब आप देखेंगे ना, सच में आप अनुभव करेंगे कि इनका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कुछ अलग है। बहुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। हमारे डोंगरे जी महाराज आपके गुजरात से ही हैं, पर डोंगरे जी महाराज कहते थे कि द्वारिका से लीला पूर्ण करके ठाकुर जी वैकुंठ नहीं गए तो कहां गए? बोले पंढरपुर चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर पुंडलीक के लिए आज भी ईंट पर खड़े ठाकुर जी, वैकुंठ नहीं गए हैं, पंढरपुर में पुंडलीक भक्त के लिए वहां खड़े। बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगता है महाराष्ट्र के संतों की कथा सुनाने में। तो श्री तुकाराम जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वे जब कभी भी अवसर मिलता था श्री तुकाराम जी का प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। कई उनके आश्चर्य हुए हैं। कई मुगलों ने इस बात की खोज की कि छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज, इसको कब मारा जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, तब एक भी सेना का आदमी नहीं लेके जाते, और जो सेना के लोग प्रवचन में जाते भी हैं वो अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाते हैं। सत्संग में जाकर के शिवाजी पर आक्रमण किया जा सकता है। तो एक मुगल राजा ने पूरी अपनी सेना को भक्त भेष बना करके और अस्त्र शस्त्र छुपा करके कथा में भिजवा दिया। बोले जाओ, वहीं शिवाजी बैठे होंगे, उनको वहीं मार दो। तुकाराम जी सुंदर कीर्तन कर रहे थे। कभी अवसर मिले बंधुओं, हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के वैष्णवों का कीर्तन सुनिएगा। अब वो होता तो वो मराठी भाषा में है, पर हमको सौभाग्य मिला है, एक बार नासिक में कथा थी तो वहां के महाराज जी ने हिंदी में कीर्तन करवाया। कीर्तन वहां कथा को ही कीर्तन कहते हैं। तो वहां का बड़ा सुंदर नियम है, व्यासपीठ नहीं होती, एक आसन लगता है, और जब तक व्यास जी नहीं आते तब तक तो वहां कीर्तन चलता है। बढ़िया मंजीरा बजते हैं, मृदंग बजती है और वीणा बजती है। जैसे ही व्यास जी आते हैं वो एक कीर्तन गाते हैं, उसी कीर्तन पर ही 1.5-2 घंटा प्रवचन करते हैं। बहुत आनंद आता है। तो तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और श्री शिवाजी महाराज बिल्कुल सामान्य वैष्णव की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, सब सैनिक जन भी अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठे हैं। तभी मुगल आक्रांताओं ने उस प्रवचन सभा में प्रवेश किया। छुपा करके लाए थे शस्त्र की, यहीं मारेंगे। जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया, सत्संग की ऐसी कृपा, जितने लोग बैठे थे सबका रूप शिवाजी की तरह प्रकट हो गया। सब में शिवाजी दिखने लगे। उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे इनमें असली शिवाजी कौन है। डर के मारे दौड़े गए और जाकर के मुगल राजा से कहा वहां तो 1000 शिवाजी बैठे, किसको मारे हम? सबका एक जैसा चेहरा है। तो शिवाजी महाराज तुकाराम जी का बहुत प्रवचन सुनते थे। एक बार की बात है, श्री शिवाजी महाराज ने मन में विचार कर लिया, अब मुझे इनसे दीक्षा लेनी, और सब कुछ छोड़ करके आप पुणे के पास में एक स्थान है वहां विराजते थे। शिवाजी महाराज पधारे। उस समय आज तक श्री शिवाजी महाराज का कैसा यश है आप सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए आए तो इतनी संख्या में, तादाद में भीड़, सैनिक आदि सब चल रहे थे, और सब जगह तुकाराम जी की जय जयकार होने लगी। वाह भैया, धन्य है ऐसे गुरु जो इतना सुंदर शिष्य मिल रहा है। तो तुकाराम जी महाराज के चरणों में जाकर के बोले, मुझे आप स्वीकार करें, मुझे आप अंगीकार करें। तुकाराम जी महाराज थोड़ी देर प्रवचन करने के बाद बोले, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, आप मुझे शिक्षा गुरु मान लीजिए, आप मुझे अपना जीवन पथ का गुरु मान लीजिए, लेकिन आपके दीक्षा गुरु तो जंगल में विराजमान हैं, समर्थ गुरु रामदास, वो आपके गुरु बनेंगे, वही आपके गुरु, आप उनके पास जाओ। शिवाजी महाराज और आनंदित हो गए, कैसा त्याग है। एक छत्र सम्राट को देख करके कौन नहीं चाहेगा कि ये मेरा शिष्य बन जाए। लेकिन श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु तो समर्थ गुरु रामदास हैं, वन में विराजमान है, उनके शरणागति में जाओ, प्रवचन हमारा सुन लिया करो, हमारे पास जता कभी कभी आ जाओ, पर तुम्हारे चित्त को जो शांति मिलने वाली है वो तो समर्थ गुरु रामदास ही तुमको देंगे, उनके पास जाओ। तब शिवाजी महाराज ने
समर्थ गुरु जी के शरणागति ग्रहण की। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि उस काल के श्री तुकाराम जी महाराज ने जब किसी को नहीं बांधा, किसी को नहीं रोका, तो आजकल आचार्य जन क्यों रोकते हैं, क्यों मना करते हैं? हम बोल देंगे तो बहुत विवादित हो जाएगी बात, पर कई जगह ऐसा कह दिया जाता है, केवल हमें सुनो, हमारी सुनो, और किसी की मत सुनो। नहीं, अगर ये भावना कबीरदास जी ने अपनाई होती तो कभी कबीर कबीर नहीं बन पाते। सबके पास गए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास गए, उस काल के कबीर जी श्री जनाबाई के दर्शन करने वो भी महाराष्ट्र पधारे। कबीरदास जी सबके पास गए और सबके यहां जाकर के कुछ ना कुछ ग्रहण करते थे और उसको गा देते थे। रैदास जी नहीं बन पाते, मीराबाई नहीं बन पाती अगर यही भावना रखते कि केवल हमारी सुनो और हमें सुनो। नहीं, सबकी सुनो। जहां से कृष्ण भक्ति प्रकट हो रही हो उनको जरूर सुनो। हमारी तो यही भाव है। किसी के प्रभाव, किसी के रूप, किसी के लटके झटके पर मत जाना, केवल वाणी से अनुभव करना कृष्ण प्रिय लग रहे हैं कि नहीं। अगर कृष्ण की सामीप्यता लगती है तो उनको सुनो, अगर कृष्ण सामीप्य नहीं हो पा रहा है, केवल लग रहा है कि ठीक है सत्संग प्रवचन चल रहा है पर ठाकुर जी के प्रति हमारा रुझान नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें दंडवत प्रणाम कर लो, और लेकिन सुनो सब।